देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। विधानसभा के अंदर भी गतिरोध जारी है और विधानसभा के बाहर भी जो है प्रदर्शन जारी है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से एसटीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर एक लेयर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं और उसके साथ साथ में जो पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। फिलहाल इन्हें यहाँ रोका गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या कहना है आपका? क्वेश्चन दोबारा पूछो। ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, क्या कहना है आपका? क्या यहाँ से विधानसभा कूच की तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, हम हमारे नेताजी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी जो विधानसभा के अंदर है, उनके हमारे इशारे की जरूरत है। इतने जो साथी खड़े हैं उनके एक इशारे पर हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे और उसको छठी का दूध दिला देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि छठी का दूध याद दिलाने की बात की जा रही है इनके द्वारा, और जो प्रदर्शन है वो उग्र करने की जो है बात कही जा रही है। यहाँ मेरे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी। सर स्वर्णिम जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जो गतिरोध की बात की जा रही है, गतिरोध अभी तक दूर नहीं हुआ है, तो क्या रहेगा अब आगे आपका स्टेप? देखिए, पूरे राजस्थान में अलग अलग तरह से आंदोलन हुआ। आज जयपुर में हमने एक बड़ा प्रदर्शन किया है और आपने देखा कि हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े हैं और कई हज़ार लोग हमारे फंसे हुए हैं क्योंकि आने नहीं दे रहे, बैरिकेड्स पर रुके हैं आपके। और स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद सदन नहीं चलाना चाहती। इनके मंत्री शायद जवाब नहीं दे पा रहे हैं, काम गिना नहीं पा रहे हैं करने के लिए। विधानसभा में हमारे जो एमएलए हैं उनके द्वारा एक एक करके बखिया उधेड़ी गई। बजट जो पेश हुए, बजट घोषणाएं पूरी नहीं हुई, तो ये इसीलिए है, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन इतना तय है, इंदिरा जी का अपमान हम सहने वाले नहीं हैं। जितना जोर लगाना पड़े उतना जोर का आंदोलन होगा, पूरे प्रदेश में होगा और इनके सामने इस निरंकुशता से हम न झुकेंगे न दबेंगे। अविनाश गहलोत ने जो बात कही, क्या आपको नहीं लगता कि जानबूझ के कही है वो बात? देखिए, आपने उसी दिन देखा होगा कि एक मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, उनके बचाव में 3 मंत्रियों को खड़ा होना पड़ा, कोई जवाब नहीं दे पाए। एक मंत्री जो थे ये खुद भी जवाब नहीं दे पाए। सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा, उसमें भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब आप काम नहीं कर पा रहे या डिलीवर नहीं कर पा रहे और जवाब नहीं दे पा रहे, तो इस तरह की सोची समझी आपने जो है नीति के तहत इस तरह की ये गतिरोध लाने के लिए ये बयान दिया है। मेरे को तो ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन 3 दिन विधायक जो है विधानसभा के अंदर रहे, दिनों रात उन्होंने जो है विधानसभा में काटी। विधानसभा अध्यक्ष उसी दिन अजमेर चले गए थे जब ये गतिरोध शुरू हुआ था, तो क्या उन्हें आगे नहीं आना चाहिए था और कोई बातचीत का दौर जो है करना चाहिए था कि कोई बातचीत हो और इसका कोई रास्ता निकाला जाए? देखिए, कहीं ना कहीं जो है सरकार का दबाव जो है वो है और सरकार नहीं चाहती है सदन चले। ये तो आपने देखा होगा कि इस तरह की जो कार्रवाई और कौन करता है, जिसके पास बोलने के लिए, बताने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो कर रहे हैं। बाकी सरकार को चाहिए था आगे बढ़ कर के बात करे। अरे भाई, क्रिटिसिज्म जो होता है उसी से सुधार आता है। ये लोकतंत्र का पहलू है। लोकतंत्र पे अगर विश्वास नहीं है तो फिर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये सरकार का जो भी कानून व्यवस्था को लेकर के इनके कैबिनेट मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं, लगातार आज भी लगाया कि फ़ोन टेप किए जा रहे हैं, जासूसी की जा रही है सरकार द्वारा, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस तरह का गतिरोध किया है, क्योंकि जवाब नहीं दिया जा रहा है इनसे। लेकिन ताज़ा जानकारी अभी आ रही है कि मुख्यमंत्री के चैम्बर में कोई बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ रास्ता निकलने की उम्मीद है? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि रास्ता निकलना चाहिए। गतिरोध के हटाने से दूर करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको खेद प्रकट करना और इन शब्दों को हटाना है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जब एक मंत्री ने हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब को गाली भी दे दी थी, माफ़ी मांग कर ली थी और गतिरोध नहीं हुआ ना। तो ये गतिरोध किसकी तरफ से है? अब ये समझ सकते हैं आप, सरकार की तरफ से है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। क्या कहना है कि भाई आपका क्या कहना है? काफ़ी उग्र नज़र आ रहे थे, अभी हम देख रहे थे यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो क्या कहना है अब आपका? क्या रुख रहेगा अब आगे? रुख तो विधानसभा घेराव का रहेगा। जो ये 25 सरकार के जो मंत्री है, जो मेरी विधानसभा से आते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता है कि विधानसभा में कार्य कैसा करना है, और वो ऐसे तुच्छ शब्दों का उपयोग करके जो हमारे कांग्रेस के प्रत्येक जाबाज सिपाही को जो ठेस पहुँचाई है, वो बहुत भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उन मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो हमारे कांग्रेस के जो लीडर है, विधायक है, उनको उनका निलंबन उनको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि निलंबन को वापस लेने की मांग है, और उसके साथ साथ में
जो इनकी मांग है कि जो कार्रवाई से जो ये शब्द है, दादी शब्द, इसको हटाया जाए। इस बयान को लेकर ये पूरी तरीके से ये इनका विरोध प्रदर्शन है। फिलहाल बातचीत का दौर अभी जो है चल रहा है। महिलाएं भी कुछ है प्रदर्शन करने के लिए आई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी भी जो है बातचीत चल रही है। लेकिन इससे पीछे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, पीछे की ये तस्वीरें मेरे से होगी जतिन से, कि ये आप देखिए, ये मंच है और इस मंच पर यहाँ से जो तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इकट्ठे हुए थे और वो राजस्थान भर से आए हुए ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको उन्होंने संबोधित किया और कहा कि जब तक अगर कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकलता है तो ये रास्ता जब तक नहीं निकलता तब तक यहीं डटे रहें और उसके बाद में अगर नहीं निकलता है रास्ता तो यहाँ से आगे विधानसभा कूच करा जाए। देखिए, आमतौर पर जब विधानसभा चलती है तो इस तरीके की बयानबाजी और उनको हटाने की बात होती है और ये जो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि इस पर बड़ा दिल रखेगी और इस बात पर राजी नहीं होगी कि इस कार्रवाई को, इस शब्द को जो है अगर बीजेपी नहीं हटाती है तो कोई भी इसका समाधान नहीं निकल सकता। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। रोता जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि ये जो गतिरोध है लगातार बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ता भी उग्र हमने देखे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए थे और विधानसभा घेराव को करने की तैयारी हो, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये ओछी ज़बान भाजपा की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी सदा से ओछी ज़बान में बात करती हुई आई है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जो जिनको आयरन लेडी कहा है, अटल जी ने जिनको दुर्गा कहा है, उनका अपमान हिंदुस्तान सहेगा नहीं और पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ जमा है। बाहर भी बैरिकेड्स के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ कंपाउंड में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आज वो ठान के आए हैं कि सरकार को घुटनों के बल लेके आएंगे और जब तक मंत्री जिन्होंने शब्द कहे वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये गतिरोध जारी रहेगा हमारा। यानी कि 6 विधायकों का सस्पेंशन वापस हो और इस शब्द को हटाया जाए विधानसभा की कार्रवाई से और मंत्री भी माफ़ी मांगे। मंत्री का बयान था कल, उन्होंने जो है ये कहा था क्योंकि अगर विधायक दल का नेता जो कहेगा वो मान लेंगे। यानी कि ये आपको नहीं लगता कि ये जो शब्द उन्होंने कहा है जानबूझ के कहा है? जी, जानबूझ के कहा है और व्यंग्यात्मक शैली में कहा है और उस बात को उन्होंने इस तरह अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए और जनहित मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ये बात कही है। और जहाँ तक हमारे 6 विधायकों को सस्पेंड किया, मतलब ये देखिए आप, उनका दादागिरी जो पर्ची सरकार है ये कभी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में सबका एक वजूद होता है, विपक्ष का भी वजूद होता है और आपने विपक्ष को मतलब मुद्दों से कहीं और ले जाने की कोशिश की है। तो हम सबके सब लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और आज धरने में आए हैं, सरकार को घुटने के बल पर लेके आएंगे। ये 3 मांगे हैं, यानी कि 6 विधायकों को सस्पेंशन वापस हो और उसके बाद इस शब्द को हटाया जाए, तीसरा मंत्री माफ़ी मांगे। तीनों में से अगर एक मांग भी अगर नहीं मानी जाती है तो क्या होगा, कोई रास्ता निकलेगा समाधान? लगातार कांग्रेस इनको आंदोलन जारी रखेगी क्योंकि हमारी तीनों मांगे अडिंग हैं और तीनों मांगे वो मांगे सत्यमेव जयते। हम सत्य की बात कर रहे हैं कि आपकी जो ओछी जुबान है उसके लिए आप माफ़ी मांगे, 6 विधायकों का निलंबन वापस हो और जो हमारी मांग हमने तीनों मांगे रखी वो हमारी मांगे मानी जाए। देखिए, सवाल तो ये है कि जब से गतिरोध शुरू हुआ विधानसभा में उसी दिन जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अपने गृह जिले चले गए, तो क्या उन्हें इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था? उन्हें इस बात पर जो है समझाइश की जानी चाहिए थी? बिल्कुल साहब, ये बात उनको सदन में बैठ के माफ़ी मंगवानी चाहिए थी अपने मंत्री से कि सदन के नेता विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको बुला के कहना चाहिए था कि इस विषय पर माफ़ी मांगें, इस बात को यहीं ख़त्म करें, लेकिन उनको मुद्दों से कहीं और ले जाना था बात को। यानी कि भविष्य जो आप कह रहे थे कि ये जो बड़ा दिल रखने वाली बात थी उस पर ये बात जो है सहमति नहीं हो पाएगी। ये तीनों ही मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक ये प्रदर्शन इनका जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाथ में तख्ती है इनके, ये आप देख सकते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे तो इतनी है, जिस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर जो टिप्पणी करी है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अविनाश गहलोत जी ने, और जो हमारे 6 नेताओं को निलंबित करा है उनको बहाल करना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है। बिल्कुल ही हम सीधे रास्ते पे बैठकर सत्य के हिसाब से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से गतिरोध चल रहा है। कांग्रेस के जो विधायक हैं विधानसभा में दिन रात निकाल रहे हैं, तो क्या कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए सरकार को कि उनसे बातचीत करी जाए? 2 विधायकों की तबीयत भी खराब हो गई। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं ये जो डबल इंजन की सरकार है ये फर्जी सरकार है जो बिल्कुल फेल हो चुकी है। ऐसा इन्होंने करा नहीं है, ऐसे काफ़ी, ये तो बहुत ही छोटा। इसके अलावा किसानों की जब जान चली गई है, जब इन्होंने बात नहीं करी। आप तो सिर्फ अभी भी विधायक सिर्फ बीमार ही हुए हैं और इसके अलावा वो आपको मालूम है किस तरह की सरकार है, बिल्कुल फर्जी सरकार है जो कि फेल हो चुकी है। तो वो बात तो बहुत दूर की बात है कि वो करेंगे। हम तो सोचते हैं कि वो बात करें और इस बात को सिर्फ बात करके ही संभाल कर और इसको ख़त्म कर दे। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी जैसे उनके लोगों ने बोला है इसी तरीके से अगर माफ़ी मांगे तो मोदी जी को, सबसे पहले तो मोदी जी को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि घर के परिवार के सबसे बड़े सदस्य वही हैं, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि उनके पीछे फिर लोग सब आए और वो भी माफ़ी मांगे। अविनाश गहलोत ने जो बयान दिया इंदिरा गांधी के लिए, जो उन्होंने टिप्पणी की, आपको नहीं लगता है कि जानबूझ के टिप्पणी की गई है?
जानबूझ के टिप्पणी की गई है क्योंकि उन्होंने बजट किया है, उस पर सवाल ना किया जाए, इसके लिए उन्होंने जानबूझ के किया गया है। कोई काम करना नहीं है और अपने कामों की सवाल पूछने के लिए कि अगर वो उन्होंने सवाल पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे, उसको बचने के लिए ये उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। ताज़ा जानकारी आ रही है मुख्यमंत्री के चैम्बर में कोई बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, इस मामले को, इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज प्रयास हुआ है, लेकिन 3 दिन से जो विधायक थे, जो तमाम विधायक थे, वो अंदर ही थे विधानसभा के अंदर। उनमें से कुछ विधायकों की तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आपको नहीं लगता कि पहले लेना चाहिए था इनिशिएटिव? इन्होंने ये कदम उठाने में काफ़ी देर कर दी है और उनको ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए, जिससे कि विधानसभा चलती रहे और आम जनता के लिए जो सवाल किए जाते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है, वो उठाए। दबाने का काम कर रहे हैं वो, उससे बचने के लिए इसीलिए उन्होंने देरी की। और जब जनता और उनके विधायकों की तबीयत खराब होने लगी तो उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ा। ये 3 मांगे हैं आपकी कि एक तो मंत्री माफ़ी मांगे हैं, 6 विधायकों का निलंबन वापस हो, उसके अलावा जो शब्द है विधानसभा की कार्रवाई से हटाया जाए। अगर इन मांगों में से एक मांग भी नहीं मानी जाती है तो क्या होगा? तब भी ये गतिरोध रहेगा, आंदोलन रहेगा जारी? देखिए, अगर बीजेपी में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है तो उनको तीनों मांगे मांगनी ही चाहिए और हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से इसी बात पे अटल है कि हमको पूरी तीनों मांगे हम मांगना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हाथ में तख्ती है, भाजपा सरकार के मंत्री माफ़ी मांगे। मंत्री को जो है ये मांगनी ही पड़ेगी माफ़ी, इनका कहना है, नहीं तो ये गतिरोध है लगातार जारी रहेगा। विधानसभा को घेराव की जो चेतावनी है वो चेतावनी नहीं है, अगर गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। ये इनकी जो बात है इनके द्वारा कही जा रही है। मेरे साथ हैं जसवंत गुर्जर जी। जसवंत जी, ये जो 3 मांगे हैं, पहली मांग है मंत्री माफ़ी मांगे, दूसरी मांग है कि ये जो शब्द जो कार्रवाई है इसमें हटाया जाए विधानसभा की कार्रवाई से, तीसरी मांग है विधायकों को सस्पेंशन वापस हो। कांग्रेस कुछ बड़ा दिल इसमें दिखाएगी अगर एक मांग भी अगर नहीं मानी जाती है तो? देखिए, जिस भाव से इंदिरा गांधी का अपमान किया गया, बात उस शब्द की नहीं है, बात उस भाव की है, तो उस शब्द को विलोपित किया जाए। और जिन विधायकों ने, हमारे जो सीनियर प्रदेश अध्यक्ष और अन्य विधायक थे, वो आसन के पास यही कहने गए थे कि भाई इस प्रकार के शब्दों के, इस भावनाओं से आप बार बार इस सदन के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, आप इनको समझाइए। परंतु अध्यक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और अन्य विधायकों को निलंबित कर दिया। जिस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष निलंबित हो जाए, उस सदन के अंदर उस दल का विधायक कैसे बैठा रह सकता है? जब तक निलंबन नहीं रद्द होगा, माफी नहीं मांगी जाएगी, आंदोलन होगा और आंदोलन और व्यापक स्तर पे होगा। लेकिन एक बात कही जा रही थी कि गोविंद सिंह डोटासरा उग्र हो गए थे और उन्होंने जो है उन्होंने धक्का मुक्की की है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा आप सीसीटीवी दिखाइए। इंदिरा गांधी शहीद है, भारत के लिए शहीद हुई है, उनके हमारे बीच में नहीं रहने के बाद उनके नाम पे बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ हुआ। मोदी जिंदा है, जो बीजेपी का पिता है, उसने जिंदा रहते हुए अपने नाम के ऊपर सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम हटा के खुद का रख लिया। तो कल से ये संबोधन दे, हम कहे भजनलाल का बाप मोदी है कि मोदी के नाम पे आपने कर दिया, तो अगर उनको इस बात पे गुस्सा नहीं आएगा तो हमें भी गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा विरोध है और कितना ज़्यादा रोष है। उन्होंने यही कहा है कि अगर कुछ ही देर के अंदर इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती हैं तो विधानसभा का घेराव निश्चित तौर पर होगा। और ये जो सभा स्थल है, इसके आसपास भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनका आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया है। लेकिन ये अगर मांगे नहीं मानी जाती, हालांकि जो बातचीत का दौर है वो जारी है अभी भी, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो विधानसभा का घेराव निश्चित तौर पर किया जाएगा। जी।